ग्रीटिंग्स एवरीवन। आज की हमारी लैब है सॉकेट प्रोग्रामिंग। अगेन एक्टिविटी नंबर 2 है यूजिंग टीसीपी। फर्स्ट एक्टिविटी में काफ़ी टाइम लग गया था, तो कुछ बेसिक्स थी वो बतानी थी। सो वी विल कंटिन्यू एक्टिविटी नंबर 2। स्टार्ट करते हैं। वही क्लास है मेरे पास जो पहले थी, फिर मैं फर्दर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। लाजमी नहीं है जो भी है आपका, हमने बस कोड सिर्फ पेस्ट करना है और इसको रन करना है। ठीक हो गया, रीफॉर्मेट कर देता हूँ उसको। करेक्टली हो गया। ट्रायल बेसिस पे टाइम सर्वर को एक दफ़ा चला देते हैं। ठीक है, नो एरर। सबसे पहले यहाँ पे पोर्ट हार्डन पोर्ट दे देता हूँ। ये पोर्ट ऑलरेडी गिवन है, लेकिन मैं इसको हार्डन पोर्ट दे देता हूँ 6868। ठीक हो गया। अब ये जो पोर्ट लिसनिंग या ट्राई कैच ऑलरेडी बना हुआ है अपने इसके अंदर, कुछ भी नहीं करना। जस्ट हमने इस एक्टिविटी में थ्रेड बनाना है। और थ्रेड क्यों बनाना है? क्योंकि हमने जो भी मैसेज सेंड करना है वो एक लाइट वेट प्रोसेस होगा, तो इसको थ्रेड के ज़रिए सेंड और रिसीव होंगे। कम्युनिकेशन हमारे पास टीसीपी में थ्रेड्स के ज़रिए हो रही होती है। थ्रेड भी एक प्रोसेस है, लाइट वेट प्रोसेस, इसको हम कहते हैं यूनिट है। सबसे पहले हम से करते हैं कि क्लाइंट जो हमारे पास यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो फ़िलहाल तो अभी कुछ प्रिंट नहीं होगा, लेकिन बाद में जब मैं सर्वर को भी रन करूँ क्लाइंट को भी रन करूँ, तो सर्वर साइड पे क्लाइंट का आईपी एड्रेस शो होना चाहिए। तो डॉट ऑलरेडी गेट नेट एड्रेस ले लिया और होस्ट एड्रेस भी हमारे पास आ गया, तो ये इसके साथ प्रिंटेड आएगा। ये जब रन होगा आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अलावा ये जो हमारे पास है 2 3, इसको कमेंट फ़िलहाल कर लेते हैं हम। कमेंट क्योंकि इसको थ्रेड के अंदर हमने यूज़ करना है। और वाइल के ब्लॉक में एक्सेप्ट सर्वर ऑलरेडी हो रहा है और क्लाइंट भी हमारे पास हो रहा है। इसके अलावा एक हमने क्लास बनानी है नीचे, ये इन सब से निकल के बाहर इधर एक क्लास बनानी है हमने, क्लास जिसका नाम होगा सर्वर। हाँ ठीक है, इसने सजेशन दे सर्वर एक्सटेंड थ्रेड। ठीक है, इसको थ्रेड से एक्सटेंड भी मैं कर लूँगा। अब एक प्राइवेट सॉकेट बनाता हूँ। ठीक है, सॉकेट डॉट सॉकेट आ गया। ठीक है, इसके अलावा सॉकेट सर्वर का थ्रेड भी एक बनाना है जिसके अंदर सॉकेट इनिशियलाइज कर देंगे, और बेसिकली मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया डायरेक्टली। इसके अंदर भी फर्दर मैं एक थ्रेड रन करने का प्रोग्राम लिख दूंगा। बेसिकली ये मेथड है रन का। जब भी आप सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक्सेप्शन के लिए ट्राई कैच के अंदर आप सारे इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं। तो जो मैंने ऊपर ठीक है, 2 ब्लॉक बन गए हमारे पास। अब जो मैंने यहाँ पे ये उठाए थे ना, इन तीनों को मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आउटपुट स्ट्रीम वाला आ गया हमारे पास। ठीक है, करेक्टर लाइन प्रिंट राइटर आउटपुट ट्रू। ठीक है, राइटर एंड डेट, ये डेट भी आपको प्रिंट करवानी है हमने। और यहाँ पे एक अपने से हम लाइन ऐड करेंगे सॉकेट क्लोज की। सॉकेट डॉट क्लोज मेथड को कॉल कर देंगे।
ठीक हो गया, इसको अनकमेंट करते हैं, दिस विल नाउ वर्क। इस तरह आ जाते हैं। इसने हिंट दे दिए, हैंडलर की एक्सेप्शन जो भी आएगी वो गेट मैसेज के ज़रिए और स्टैक ट्रेस के ज़रिए प्रिंट करवा देंगे। इधर इससे कर लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, क्लाइंट हैंडलर एक्सेप्शन कर देता हूँ। ठीक हो गया। इधर जो है मैंने इसको थ्रेड जो होगा उसको मैंने कॉल भी करना है, मेथड का सॉकेट थ्रेड, इसके अंदर आपने सॉकेट जो ऊपर हमने और उसको स्टार्ट भी करवा देना है। चले, इसमें इतना ही काम था, इसको रन कर देते हैं, लेट्स सी क्या प्रिंट होता है। एरर आ गए हैं काफ़ी सारे, तो एक्सेप्शन ऑलरेडी यूज़ किया है, ठीक है, और एक्सेप्शन चल गई हमारे पास, इसने इसको उठा लिया। चेक करते हैं इसको, कोई इसमें इशू नहीं है, मैंने चेक कर लिया। बेसिकली मेरे पास एक और यहाँ पे टैब चल रही थी, तो उसके ऊपर प्रोग्राम रन हो रहा था, तो उसकी वजह से उसका वो बिजी होने का, तो प्रोसेसर बिजी होने की वजह से हो रहा था। कोई इशू नहीं है, कोड इज़ फाइन। इसको अभी मैं दोबारा रन कर लेता हूँ, बल्कि इसको इस बार ऐसे करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको ERR कर देते हैं, इसको ERR। ये अब एक्टिविटी नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया ERR में इसको क्यों करता हूँ, रिफॉर्मेट कर दिए कोड सारे, ठीक है, रन करते हैं, कोड हमारे पास लिस्निंग आ जाएगी अभी, ठीक है, ओके, कोड इज़ लिस्निंग। अब हमारे पास जो है दूसरी क्लास बनेगी, वो हमारे पास टाइम क्लाइंट हो जाएगा, ठीक हो गया। एक्टिविटी में हमारे हमें कोड गिवन है क्लाइंट का, वो उठा लेंगे हम लोग, ठीक है, ये हमारे पास चल रहा है, ये चीज़ हमारे पास प्रिंट हो गई है। इसको उठाते हैं, Ctrl+C, और हमारे पास न्यू क्लाइंट कनेक्टेड, फिर उसका प्रिंट हुआ वो भी आना चाहिए, एंड इस तरह का, इस तरह की डेट पे प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है, हो जाएगा। प्रिंट उठा लिए, तो फॉर्मेट कर देता हूँ इसको मैं दोबारा, फॉर्मेट हो गई, ठीक है। फिलहाल के लिए ऐसे करता हूँ, क्लाइंट को एक रन कर देता हूँ ट्रायल बेस पे, कुछ भी हमारे पास नहीं प्रिंट हुआ। यहाँ पे जो है इस तरह की हिसाब है ना, ठीक है, लास्ट टाइम तो मैंने हार्ड एंड पोर्ट दे दी थी, लेकिन इस बार मैं हार्ड एंड पोर्ट नहीं देता, ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैं इसको डायनेमिक वो उसमें कन्फिग करके दूंगा, ताकि आपको उस मेथड से भी आइडिया हो जाए कि उस तरह कैसे होता है। तो इसमें पहले मुझे जो है इफ़ के ब्लॉक में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो रिटर्न कर रहे सिंपल, इसको रिमूव करके इसको प्रॉपरली ये बना देते हैं, ठीक है, इसने सजेशन दे दी और मैंने एक्सेप्ट भी कर ली। यूजिंग
जावा से करते हैं वो जो हमारे पास वहाँ पे गिवन है जावा टाइम होस्ट ही आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आनी चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, पोर्ट बल्कि होस्ट नेम कर देता हूँ, होस्ट नेम से इधर उसकी पोस्ट आ जाएगी। ठीक है, फर्दर इसको अब रिटर्न कर देते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रिंग होस्ट, हमारे पास होस्ट नेम ठीक है, पोर्ट इंटर दैट पार्सर 1 ठीक है। अब इसके लिए यहाँ से आप कॉन्फ़िग पे जाएं, एप्लीकेशन, ये कहाँ से, ठीक है, रीनेम हो गया, सर्वर क्लाइंट की क्लास देनी पड़ेगी इसको। ठीक हो गया, इसको अप्लाई कर दिया मैंने। फिर से इस प्रोजेक्ट फाइल को भी मैं उठा देता हूँ, क्लाइंट हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया। टाइम क्लाइंट मेन, ठीक हो गया, टाइम क्लाइंट इधर भी आ गया, ओके हो गया। चल जा, चले, तब तक मैं इसको नीचे देख लेता हूँ। सॉकेट बनाया हुआ है ऑलरेडी, इनपुट स्ट्रीम भी हमने ली हुई है, बफर रीडर, न्यू इनपुट ठीक है। उसके अलावा स्टार्ट स्ट्रिंग टाइम रीड लाइन, आउटपुट टाइम को करना है, कैच के ब्लॉक को, इसको ई डबल आर एरर है क्योंकि हमारे पास सर्वर नॉट फाउंड मैसेज है हमारे पास, और उसका भी आ जाए ठीक है। और हम इसमें चेंज करने की इतनी ज़रूरत नहीं, मैं एक दफ़ा ऐसे करता हूँ, इसको सबको स्टॉप ऑल करता हूँ। लेट्स चेक कि क्या इसमें मसला है। मसला तो नहीं है, खैर ये स्टक सा हो गया, टर्मिनेटिंग सर्वर आई थिंक। से जो है उनको टर्मिनेट कर लिया, तो अभी ऐसे करते हैं, सर्वर को रन करता हूँ दोबारा। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट है, क्लाइंट को रन करते हैं। एक्सेप्शन आ गई हमारे पास, एक्सेप्शन आ गई है, किसका मसला है, लोकल होस्ट का मसला है। ये यहाँ पे आप देखें लोकल होस्ट, और दिस इज प्रॉब्लम क्योंकि इसके कॉन्फ़िग का इशू है। इधर से लोकल होस्ट 6868, उधर जो मैंने सर्वर साइड पे दी थी वो हार्डन दे दी थी, आप लोगों को पता है ठीक है। एंड क्लाइंट साइड पे जो कि मैं आईडी के थ्रू दे रहा था जेनेरिक, तो उसको अब देख लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हार्डन है, वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे सिर्फ लोकल होस्ट मैन लिखा हुआ था। दोबारा क्लाइंट को रन करते हैं, लेट्स सी क्या कहते हैं। आ गया आपके पास वेडनेसडे 28 पीक ईयर 2002। अब यहाँ पे आ गए हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि न्यू क्लाइंट कनेक्टेड, ये अब आपके पास प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखें न्यू क्लाइंट कनेक्टेड, और उसका आईपी एड्रेस भी आ गया। ज़रा सी स्पेस दे दें इसमें, तो मोर एफिशिएंटली कनेक्ट हो जाएगा।
रीरन कर लेता हूँ क्लाइंट को। ठीक है, नो दिस इज़ ऑल। ये आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। ये दोबारा भी हो गया क्योंकि ये सर्वर चल रहा है, तो ये दोबारा दोबारा कनेक्ट हो रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट एक्टिविटी के आप वेट कीजिए, इसके बाद एक्टिविटी नंबर 3 हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।